Hello everyone, welcome back to my channel JB's Lecture. I am G Bhattacharya and today in this video I will discuss about the probable questions from Crossing the Bar written by Alfred Lord Tennyson. तो ये जो पोएम है इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट 2 वीडियोस में। वहाँ अगर तुम लोग जाओगे तो फिर ये जो पोएम है इसका एक कंप्लीट समारी मिलेगा तुम्हें हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में। एंड आई थिंक दैट आई एम क्वाइट अ बिट अंडरस्टैंडेबल। तो फिर चलो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो पोएम है, इस पोएम से कुछ important questions. I will discuss today 6 important questions from this particular poem. This is a very very important poem. बहुत ही important poem है जिसमें से question आएगा ही आएगा, ये एकदम तय है। Definitely we all know that जिस दिन हम लोगों का जन्म होता है उसी दिन ये तय हो जाता है कि हम लोगों का डेथ भी होगा। वैसे ही ये जो पोएम है, इस पोएम से कुछ ऐसा क्वेश्चंस है, कुछ ऐसा 6 क्वेश्चंस है जिसमें से कोई ना कोई सजेशन तुम्हारा जो एग्जाम है वहाँ आएगा ही आएगा। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट द वेरी टाइटल। ओके, डिस्कस द वेरी टाइटल ऑफ द पोएम। नाउ यू सी क्रॉसिंग द बार, ये जो पोएम है ये कंप्लीटली एक मेटाफोरिकल पोएम है। एंड मेटाफोर इसका मतलब क्या है ये भी मैं पिछले वाला वीडियो में समझाया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल रही हूँ। मेटाफोर इज एक्चुअली समथिंग व्हेन वी से दैट दिस पोएम इज अ मेटाफोरिकल पोएम, देन एक्चुअली वी जस्ट वांट टू से दैट ये जो पोएम है, इस पोएम में जो मीनिंग है, जो मीनिंग पोएम को बस एक बार और 2 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है, वो मीनिंग है एक सुपरफिशियल मीनिंग। ठीक है, और जो मीनिंग अंदर है, जो मीनिंग हिडन है, वो है कुछ ऐसा ग्रेव सीक्रेट, कुछ ऐसा ग्रेव मैसेज जो पोएट शेयर करना चाहते हैं सबके साथ। ये जो हिडन मीनिंग रहता है, हाँ, उसको हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। अगर कोई पोएम में ये मेटाफोरिकल सेंस, मतलब कोई पोएम में अगर ऐसा कुछ हिडन मैसेज रहता है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि वो पोएम है मेटाफोरिकल पोएम। Now let us discuss about the title. It's a very very important question, and once we discuss about the title we will have a kind of idea, okay, a kind of idea about each and every other question which may come in your examination. I have given you already an idea of a mother answer. What is called a mother answer? जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आंसर, an answer of probably 5 or 6 pages, लेकिन अगर वो आंसर समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन की आंसर देना मुश्किल नहीं होगा, उसको हम लोग मदर आंसर कहते हैं। और ये टाइटल वाला जो क्वेश्चन है ये क्वाइट अ बिट मदर आंसर की तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, देखो, क्रॉसिंग द बार, ये जो बार है ये सैंड बार है। जो सैंड बार होता है वो सी शोर एंड जो सी है उसके बीच में रहता है, और एक शिप आता है, उसी शिप में पोएट जाएंगे सी की ओर, सी शोर को छोड़ के सी की ओर जाएंगे। वो जो सैंड बार है वो सैंड बार को क्रॉस करेंगे। यही सुपरफिशियल मीनिंग है इस पोएम का। लेकिन इस पोएम का अंदर वाला मीनिंग क्या है कि ये जो सैंड बार बोला गया है, ये सैंड बार है एक्चुअली दैट पर्टिकुलर लिमिट, ओके, व्हिच एग्जिस्ट्स इन बिटवीन birth and death, in between the world and the very world full of unseen and unknown events. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सैंड बार है, ये सैंड बार और ये जो लिमिट है, ये लिमिट डेथ एंड बर्थ के बीच में, लाइफ एंड डेथ के बीच में रहता है। ओके, अभी पोएट जो है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पोएट उसके लास्ट डेज में प्रोबेबली नियर अबाउट हिज 80s, आई जस्ट गेस, he wrote this particular poem, and ये बार बार वो बोल रहे हैं, मतलब पोएट बोलना चाहते हैं कि now there comes the very time when he has to leave the world, okay, when he has to leave the world where he has been just a guest for some times,
but now he has to move, he has to go for the very unknown world where you may call this as his origin. Okay, there he has to return. He has been a guest in the world, but now he is about to go, or he is supposed to go to the very world where he belonging to, where he is belonging to. Now that is his actual world, the very origin, the very source, that is his actual world. और ये जो पोएम है, इस पोएम शुरू हो रहा है सनराइज सनसेट के बारे में. सनराइज की मतलब होता है लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, और सनसेट के बारे में बोल रहे हैं तो उसका मतलब है डेथ के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, सो अभी लाइफ के बाद डेथ आएगा, ये मैंडेटरी है, ये तय है. ठीक है, और पोएट बार बार यही बोलना चाहते थे कि जब मैं लाइक व्हेन आई विल डाई, आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस अराउंड मी, आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ रिग्रेट, एनी टाइप ऑफ mourning around me. I want to go, I want to move for the very unknown world with happiness. I just don't want any kind of calls or any kind of regrets, any kind of disappointing and melancholic environment around me. Okay, because it is actually mandatory that after birth or after life, death is a mandatory part of our life as well. So each and everyone must accept this. ओके, सो ऐसे ही क्रॉसिंग द बार, ये जो टाइटल है इसके बारे में तुम लोग डिस्कस कर सकते हो. जो सामारी मैंने बोली पिछले वाला 2 वीडियोस में, वो अगर एक बार भी अगर आप लोग देखें तो फिर आपको ये सामारी बनाना और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के आंसर बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा. एक्चुअली जो लिमिट रहता है लाइफ एंड डेथ के बीच में, वो लिमिट क्रॉस करने के बारे में इधर बोला गया है इसी पर्टिकुलर पोएम में. और उसके साथ साथ ये भी मैसेज दिया गया है कि डेथ इज़ अ मैंडेटरी पार्ट एंड वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट दिस. और इसके अलावा बहुत सारा मेटाफोरिकल डिवाइसेस है जो इस पोएम में यूज़ किया गया है, बहुत सारा नेचुरल एलिमेंट्स है जो इस पोएम में यूज़ किया गया है. जैसे कि मैं अभी बोली सनराइज के बारे में, सनसेट के बारे में, फिर वेव्स के बारे में. ये वेव्स क्या है? एक्चुअली वेव्स आता है, वेव्स फिर जाता है. क्यों आता है जाता है? ये कौन है? ये वेव्स है एक्चुअली द ह्यूमन बीइंग्स. दे यूज टू कम, okay, at the world, and then again they used to go back to their origin. Each and every wave actually denotes each and every human being. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. वेव्स जैसे आते हैं बहुत एनर्जी लेके, बहुत लाइक लाइवली वेव्स आते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जन्म लेते हैं ऐसे रो रो के, चीख चीख के हम लोग जन्म लेते हैं ना, विथ ग्रेट एनर्जी एंड पावर हम लोग जन्म लेते हैं. धीरे 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 हमारा जो टाइम है वो बीत जाता है वर्ल्ड पे. ओके, मगर ये टाइम एक्चुअली अगर देखा जाए यूनिवर्स की तरफ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये टाइम है एक्चुअली बहुत ही मतलब कम टाइम है ये. उसी कम टाइम के अंदर में ही हम लोग इधर वर्ल्ड में रहते हैं. और जैसे वेव्स वापस जाते हैं ओरिजिन की तरफ, ठीक है, इधर सी शोर में आते हैं, सी शोर में रक्का वक्का खाने के बाद अगेन वो चले जाते हैं ओरिजिन की ओर, वैसे ही हम लोग भी इधर आते हैं वर्ल्ड में जस्ट गेस्ट्स की तरह, फिर हम लोग चले जाते हैं हमारे जो ओरिजिन है उसकी ओर. ठीक है, sandbars, then the stars, okay, all these are the natural elements that the poet used in this particular poem in order to manifest the metaphorical device in a very prominent way. Understood? Now I guess the very question of title is a bit clear to all of you. Now let us move to question number 2. What does clear call mean here in this particular poem? This question may come in different way. I'm just giving you the very hint. Okay, ये जो clear call है, ये clear call denote क्या कर रहे हैं? Clear call actually denote क्या कर रहे हैं? Clear call है क्या? Clear call है poet जब ये clear call receive कर रहे हैं, इसका मतलब है कि poet को अभी जाना है, जाने की वक्त आ चुके हैं, वर्ल्ड को छोड़ के ओरिजिन की तरफ जाना है. पोएम में सनसेट एंड द इवनिंग स्टार्स, ये जो 2 नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बोला गया है, ये नेचुरल एलिमेंट्स एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है क्लियर कॉल दे के पोएट को कि अभी वक्त आ चुका है और आपको जाना है. ठीक है, और पोएट भी, द पोएट ऑल्सो इंटेंड्स टू गो बिकॉज द पोएट इज राइट नाउ वेरी टायर्ड, वेरी, एंड ही
is not at all feeling that much energetic nowadays. He is getting like very much like each and everything, each and everywhere where he lives and where he whatever he sees, each and everything becomes so much colorless to him, and he feels that now the perfect time has come when he has to leave the world. Understood? So ये clear call है क्या है? It is actually the very approaching death. ये जो clear call है, it actually showcases or indicates or denotes, okay, the very approaching death to the poet. ठीक है. और सनराइज के बारे में, सनसेट के बारे में, और फिर जो स्टार्स के बारे में, इसके बारे में तो मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ. तो वो सब वीडियोस देख के और आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये देख के एक आंसर तो आप लोग लिख ही सकोगे. मतलब यू कैन डेफिनेटली राइट वन आंसर. सो लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज what does it mean the return back to home? इसका मतलब क्या है? The return back to home. Now home is where? Home is where our mothers are. Okay. Home is what? What is a home actually? In the world, we are the guests. After coming over here in the world, we create our own home. Understood? We create our own family, and like we become, we are actually the very guests of the world. हम लोगों को जाना भी है, न्यू कमर्स को आना है, और हम लोगों को जाना है. जो पुराना हो गया उसको जाना है, और जो नया है उसको आना है ना? यही तो नियम है संसार का. अभी रिटर्न बैक टू होम की मतलब है टू गो बैक टू द वेरी किंगडम ऑफ द गॉड. ठीक है. ये एक बात है, पोएम में एक जगह है जहाँ ये बोला जाएगा कि पायलट जो है उसकी लाइफ की, उसकी जो शिप है, शिप का जो पायलट है, वो पायलट के साथ वो फेस टू फेस मीट करना चाहते हैं. ये पायलट है कौन? पायलट डेफिनेटली है आवर गॉड, है ना? द वेरी ओनर ऑफ आवर लाइव्स, है ना? ये पायलट जो टर्म है डिस्कस, और आई एम सॉरी, ये पायलट जो टर्म है ये डिनोट करते हैं किसको? द ओनर ऑफ आवर लाइव्स, गॉड को डिनोट करते हैं. तो पायलट की जो पी है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, क्योंकि इधर हम लोग जब गॉड के बारे में लिखते हैं तो गॉड का जो जी है वो हम लोग कैपिटल में लिखते हैं. वैसे ही इधर पायलट का पी भी कैपिटल में लिखा गया है. और ये बहुत ही क्लियर है कि पायलट की मतलब ये जो टर्म है इसके पीछे जो हिडन मैसेज है वो ये है कि ही एक्चुअली इंटेंड्स टू मीट और एनकाउंटर द गॉड. अंडरस्टूड? सो ये भी क्वेश्चन अलग से आ सकते हैं कि व्हाट डज द पायलट मीन, और व्हाई द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ पायलट इज रिटन इन कैपिटल. ओके, दिस ऑल्सो मे कम एज अ क्वेश्चन. सो अब तक 4 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द पोएट्स होप रिगार्डिंग हिज फाइनल डिपार्चर? डिपार्चर दैट मीन्स क्या? जाना. फाइनल डिपार्चर की मतलब क्या है? पूरी तरीके से चले जाना. ठीक है. तो पोएट की होप्स क्या है रिगार्डिंग हिज फाइनल डिपार्चर? ये बहुत ही क्लियर है कि द पोएट एक्चुअली डजंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन लिविंग इन द वर्ल्ड. ठीक है. एंड ऑल्सो ही डजंट वांट एनीवन mourning for him or regretting for him or having disappointing faces or creating a kind of melancholic situation for him. Okay, he wants to move, he wants to just leave, he wants to go for his final departure and intends to go to the very unknown world, okay, with a great acceptance. And that is the very mental status which is really really needed. Once one accepts the fact that death is mandatory and we all have to die one day, he or she actually overcomes the very fear of everything. और इधर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ये जो स्टेप है, ये स्टेप ऑलरेडी वो ओवरकम कर चुके हैं. ठीक है. वो बहुत सारे लोगों को बोलना भी नहीं चाहते. डेथ मस्ट बी डिस्क्रीट, सीक्रेट रहना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को पता ना चले. अगर ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा भीड़ होगा तो ज़्यादा
बातें होगा, ज़्यादा केओस होगा, कैकोफोनी होगा, वो एक्चुअली द पोएट डजंट वांट टू हैव, ठीक है। ये उसका होप है। और फाइनली जो होप है वो क्या है? डेफिनेटली पायलट के साथ उनका जो लाइफ है, लाइफ का जो पायलट है, पायलट के साथ फेस टू फेस मीट करना, गॉड के साथ फेस टू फेस मीट करना होगा। Okay, now next question. Let us come to the next question. What are the natural elements that poet uses as metaphors in the poem? I have already discussed about it. Sunrise, sunset, stars, seashore, sandbars, sea voyage and waves. Okay, what are the very importance of these terms? What are the very metaphorical messages behind these terms? These also I have already discussed in my previous videos and in this particular video as well. So अगर वो 3 वीडियो, मतलब ये 3 वीडियो ठीक से देखा जाएगा तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वेरी मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू प्रोवाइड और वांट्स टू गिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायलट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसका जो होप्स है, उनका जो होप्स है अबाउट रिगार्डिंग हिज डेथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल इंपॉर्टेंट है एंड मेटाफॉर्स जो है, मतलब सब जो क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस की, इन सब क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आ ही जाएगा, एकदम श्योर शॉट लिख लो। ओके, फिर चलो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली दिस पोएम इज अबाउट एक्सेप्टेंस, अबाउट द वेरी एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। ओके, आफ्टर लाइफ देयर इज डेथ एंड दैट इज व्हाट मैंडेटरी। ये जो एक्सेप्टेंस वाला टोन है यही है, ठीक है। और पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं कि डेथ इज मैंडेटरी, डेथ इज अ पार्ट ऑफ inseparable part of our life. You can see death is the very inseparable part of our life. Understood? Unavoidable, indispensable. ठीक है, अगर पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा, है ना। इसीलिए तो मैं ये बोल रही हूँ बहुत ही कूल तरीके से, लेकिन एक्चुअली मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत, मतलब इसीलिए ही तो वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है और हम हैं। फिर भी ठीक है, तो फिर इधर मैं ये जो सेशन है, क्वेश्चन आंसर वाला सेशन, ये कंप्लीट करती हूँ। और ये जो नोट्स मैं लिख रही हूँ मेरी वीडियो में, यू कैन नोट देम डाउन, यू कैन यूज़ दिस टर्म्स इन योर आंसर्स एज वेल। एंड कमेंट सेक्शन में जाके लिखना मत भूलना कि डिस्कशन कैसे हो रहा है और क्या क्या क्वेश्चंस के बारे में हम लोग फिर डिस्कस कर सकते हैं। और ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली मुझे इनकरेज करते रहना। तो चलो फिर, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर लेके ज़रूर आ जाऊंगी। बाय बाय।